तो लास्ट क्लास में बाबू हम लोग कर रहे थे ड्रॉ ऑल डी, जहाँ पे भी साइक्लिक आ गया था। तो साइकिल का क्या कहना, सारा डाइस्टेरियोमर्स बना है। तो साइक्लिक का जो जितना तुम डाइस्टेरियोमर बनाए ना, दोज ऑल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑल्सो। ठीक है। जैसे कोई पूछे कि तुमसे बताइए कि गैमेक्सीन याद है, C6H6Cl6, ठीक है। तो गैमेक्सीन जो था उसका कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा, तो 8 वाज आंसर। 8 ज्योमेट्रिकल बना था, जिसमें से एक कायरल था, ठीक है ना। जो कायरल था उसका मिरर इमेज हम लोग लिए थे, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछता है कि भाई बताइए कि उसी में अगर कोई पूछता है कि अच्छा हम जो हम लोग बनाए थे सारा पिछले बार 9 टोटल स्टीरियो आइसोमर बना था, उसमें से एक ही गैमेक्सीन था। गैमेक्सीन वाज ए कायरल, ठीक है। तो चलिए, तो काउंटिंग हम लोग कर रहे थे स्टीरियो आइसोमर्स का, और काउंटिंग का ऑलमोस्ट लास्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं। कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स है, कुछ स्पेशल टाइप्स का क्वेश्चन सब है, जिसको करने से और ज़्यादा खुलेगा कहानी, ठीक है ना। मतलब क्लैरिटी और बढ़ेगा उसमें। तो जो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स उसमें से पहला देखते हैं, है ना। फर्स्ट जो होगा सम स्पेशल मॉलिक्यूल्स में से, ये है ब्रिज्ड वाला। ब्रिज्ड का मतलब ये बनाओ कि अगर हम इसको ऐसे बना रहे हैं, जरा देखना ध्यान से, ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होता है ना, ठीक है। तुमसे पूछे कि बता दो आओ इसमें कितना कायरल सेंटर है, तो तुम बोलेगा एक भी नहीं, एक भी कायरल नहीं है। ये सस्पेक्टेड था, लेकिन ये आर्म और ये आर्म तो सेम है, ठीक है। देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे कर लो, समझ में आता है, ये ऊपर से ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर अब अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा दे, बस इसी क्षण ये कायरल हो गया और ये भी कायरल हो गया। यहां तक दिख रहा है सबको, 2 कायरल सेंटर है। अभी पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल का कितना स्टीरियो आइसोमर होगा, तो 2 करोगे ना तो दैट विल बी रॉन्ग। हम तुमको ये बोलेंगे ना बाबू 2 होता कितना, 4, चारों बना के देख लेते। जब छोटा आंसर आ रहा है 4, 8, 10, 6, 2, 5, 3, तो बना ही डालो सबको, नंबर मिस नहीं करना वहां पे, ठीक है ना। तो अगर पहले से पता है तो खट से टिक करके आगे बढ़ो। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 70-80% क्वेश्चन देखते ही टिक कर दोगे। 20% क्वेश्चन में तुमको रुकना पड़ेगा, नया तरह का मॉलिक्यूल आ गया तो, है ना, एक बार के लिए एनालिसिस के लिए। और एनालिसिस क्या लगाओगे, डेफिनेशंस, स्टिक टू द डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स विल बी लाइक बेगर्स। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन से चिपकना है तुमको, है ना। तो तुमको ये इस तरह का मॉलिक्यूल अगर दिखता है ना, तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिज्ड वाला कायरल बना है, ठीक ना। ब्रिज्ड वाला अगर कायरल बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान रहो। देखो तो इसमें ना तुमको बोले कि सपोज एक आर और एक एस है, मान लो कोई भी एक आर और एक एस होगा मान लो, तो अगर ब्रिज्ड वाला कायरल है तो हम बोले ना, मान लो ये आर है, बोले कि इसको एस बनाओ, तो अकेले इसको एस नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि तुमको ना बाबू, तुमको ना ये ब्लैक वाला आर्म, ठीक है, और ये ग्रीन वाला आर्म, ये दोनों आर्म को एक साथ, तुमको ये दोनों आर्म को एक साथ तोड़ करके स्वैप करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या ना, जब दोनों आर्म को एक साथ तोड़ करके तुम स्वैप किए, ठीक है, तो ये आ गया इधर, ये वाला आर्म ब्लैक वाला, और ग्रीन वाला आर्म जो है दिख रहा है। हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं ना, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि ये और ये तोड़ करके स्वैप नहीं कर सकते हो। क्यों,
क्योंकि जब इसको इसको तोड़ के स्वैप करो तो ये लटकता रहेगा, उसी में कनेक्टेड रहेगा, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं है, इधर से भी जुड़ा हुआ है दूसरे कायरल से भी। तो क्या हुआ ना कि तुम स्वैप करके इस पे अगर स्वैप करोगे ना तो ये भी स्वैप हो जाएगा, देख लो। क्यों? क्योंकि तुम इधर से वी को तोड़े और इधर से इसको तोड़े, वी को इधर लगाया और इसको ऊपर से लगा दिए जब, ठीक है, तो दोनों पे स्वैप हो गया, बोथ द कायरल सेंटर्स एट बोथ कायरल सेंटर्स, कौन है ब्रिज्ड वाला, the configuration will be changed simultaneously. एक साथ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए इसका इस स्ट्रक्चर का सिर्फ 2 ठो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, तुम तीसरा नहीं बना पाओगे, नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तुमसे कोई पूछता है कि बताइए तो कि इसका कितना स्टीरियो आइसोमर बना पाओगे, इसका कोई पूछता है तो अब तो ये कायरल हो गया, ऐसे दिख रहा है। अब देखो ये कायरल तो हो गया है, लेकिन तुमको दिख रहा हो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को जब जोड़ोगे, ये ऊपर से ऐसा लगा हुआ ना, जब तीनों पॉइंट को जोड़ोगे तो कोई भी तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए। दुनिया का कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ोगे ना तो इट विल फॉर्म अ प्लेन। तो इस कार्बन को, ये बीच में, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, यहाँ ना कार्बन है, इसके बीच में ये पॉइंट और इसके बीच में ये पॉइंट, इस तीनों पॉइंट को जोड़ोगे ना तो प्लेन आएगा, एंड दैट विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, पूरा उसे काट सकते हो, ठीक है। तो कायरल होते हुए भी दिख रहा है यहाँ कायरल है। अगर तुम तोड़ करके स्वैप करोगे इनको तो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, बात समझ में? मेसो है, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल 3, तुम बताना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि ये जो रेड वाला कायरल सेंटर है ये साइमल्टेनियसली दोनों अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, और यहां दिक्कत नहीं है ब्लू वाला जो कायरल सेंटर है, ठीक है। तो इसके इतना पार्ट के लिए 2 और इसके लिए भी R और S, इसके लिए भी 2, ठीक है ना। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 4। 2 इंटू 2 4 है, 2 + 2 वाला नहीं है, ठीक है, 4, ठीक है कहानी। तो ये समझ में आ रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन सब अब डील हो जाएगा तुमसे, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम लोग, ये एक टाइप था, एक दूसरा और टाइप पे आते हैं। स्पेशल टाइप ब्रिज्ड पे अगर कायरल सेंटर है तो दोनों ब्रिज पे होगा, ठीक है, दोनों ब्रिज पे होगा, ब्रिज पे अगर कायरल सेंटर है तो। और दोनों कायरल सेंटर ना भाव, अगर तुमको इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलना है अकेले इसका तो नहीं बदल सकते हो, अकेले इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलना है तो, ठीक ना। तुमको इसका और इसका ब्रिज्ड वाला का कॉन्फ़िगरेशन साइमल्टेनियसली बदलेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पर कोई तुमसे RS पूछता है तो तय है POS आ गया, ठीक है। तो एक R होगा तो दूसरा S होगा, दोनों R और दोनों S तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही बतिया रहे कुछ, ठीक है। ये एक टाइप हुआ, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। आइए दूसरा वाला टाइप है, ये एकदम से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे आंसर, मतलब याद रखने वाला ये सब बात है पूरा का पूरा। यहाँ पे कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं चल रहा है, याद रखने वाला बात चल रहा है, ठीक है।
ऐसा है, ठीक है। ऐसा तुम लोग देख रखे हो जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया जा रहा होगा इस मॉलिक्यूल को, है ना, नॉन प्लेनर था, नॉन एरोमेटिक हो गया था, ध्यान आ रहा है, हाँ वही वाला। तो यहाँ H और H का जो रिपल्सन था ना, उसके कारण ये वाला उठ गया था और ये वाला नीचे चला गया था, या ये उठ गया था ये नीचे हो गया था, इतना पार्ट। हाँ, हम बात कर रहे ना कि देखो ध्यान से, अगर तुमको दिख रहा है तो यहाँ पे है सिस, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस, फिर सिस, दो बार सिस है और फिर से ट्रांस, दिख रहा है क्या? तो इसको ना हम लोग, दिख रहा है क्या, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, दिख रहा है क्या? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिस सी से अल्फाबेटिकली लिख देते, सी पहले टी बाद में, सिस ट्रांस, या उधर से भी ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस या सिस ट्रांस, ठीक है। पूछा गया इसका कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, तो आंसर है 3, पता है तभी कर पाओगे, ठीक है। देखो तो एक तो ये बना, दूसरा 1 2 10 मेंबर है, दिख रहा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर बनाया, ठीक है। और इसमें ना ये ऑल जितना ये वाला सब पाई बॉन्ड है उसके अक्रॉस ऑल सिस, दिख रहा है क्या? ये तो पहला बना था, दूसरा क्या है, ऑल सिस, सबका सब सिस है, ठीक है। फिर से थर्ड जो बनने जा रहा है इसका, थर्ड जो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया क्या? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और बाकी सब क्या है, सिस, एक वो ट्रांस है और बाकी सब क्या है, सिस है, गड़बड़ बन गया। बाकी सब सिस है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनो थर्ड, मोनो ट्रांस, ठीक है, हार्ट शिफ्ट। दिल की आकृति का, ऐसे 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 दिल जैसा बना हुआ है, ऐसे यहाँ ट्रांस है, ठीक है। तो इसका ना ये एनोलिन सिस्टम का पार्ट है, ध्यान है, एनोलिन सिस्टम का, ठीक है। क्या था एनोलिन सिस्टम? हाँ, मतलब ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आए, सिंगल हो फिर पाई बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है कई बार डबल बॉन्ड के जगह पे, है ना, एनोलिन सिस्टम। तो जैसे 10 एनोलिन है, 10 मेंबर्ड है, तो 10 एनोलिन का 10 एनुलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन, एनुलिन मतलब रिंग है ना, लेकिन इन सब है। 10 से पता लग जाएगा कि ऑल्टरनेट डबल सिंगल आता है, कहीं पर डबल के जगह ट्रिपल भी आता है ना, वो बहुत रेयर है। तो 10 एनुलिन का 3 ठो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा, ठीक है भाई, मोनोट्रांस, ऑल सिस, सिस ट्रांस, ठीक है। ये 3 ठो है, ये भी याद है तो ठीक है, ठीक है। 10 एनुलिन विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आगे बढ़ा जाए, अगला मॉलिक्यूल देखा जाए, चलिए। थर्ड इज साइक्लोऑक्टीन, एनोलिन बोले, अरे अलीन अलग है, अलीन ये था क्यूमुलेटेड डाइन सब,
ऐसे ही सब, ये सब अलीन, एलीन, ठीक है। सबसे छोटा एलीन ये हो जाएगा जब यहाँ पे एच लग जाएगा, C3H4, अलीन, ऐसे बन जाएगा अलीन। हम एनोलीन बोले थे अभी। चलिए हम बात कर रहे थे थर्ड वाला। थर्ड है ना, थर्ड है साइक्लो ऑक्टीन। देखो अगर एक बार इन लिखा है ना तो एक ही बार पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। चल मान लीजिए 2 होगा तो लिखेगा डाई इन, नंबरिंग नहीं देना पड़ेगा कहाँ पे। 3 होगा तो लिखेगा ट्राइन, 4 होगा तो लिखेगा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कॉट बन गया, देख लो तो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, 4 हुआ इन। हम अगर कुछ नहीं लिखा ना हो तो तुमको समझ में आना पड़ेगा कि वो मोनो ही है, एक पाई बॉन्ड वाला मोनो इन, ठीक है। तो साइक्लो ऑक्टीन है, यहीं से सिस्ट्रांस स्टार्ट हुआ था साइक्लोइन में, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन का सिस्ट्रांस नहीं होगा, साइक्लोपेंटीन का नहीं होगा, साइक्लोब्यूटीन का नहीं होगा, साइक्लोप्रोपीन का सिस्ट्रांस नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 वाला से, राइट, ठीक है। तो इसका कितना स्टीरियोआइसोमर बनेगा? इसका जो है ना ध्यान है, ऐसा वाला ट्रांस था। और तुमको ये भी ध्यान है कि ये कायरल है, इसका मिरर इमेज भी बनेगा। ये है सिस वाला, दिख रहा है सबको, ये सिस वाला, ठीक ना। ये ट्रांस वाला इज ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे कायरल है, एक ही बात है, कायरल है तो उसका मिरर इमेज। तो 1 2 3, तो साइक्लोऑक्टीन विल हैव 3 स्टीरियोआइसोमर्स, हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल कितना? ज्योमेट्रिकल तो सिस और ट्रांस 2 है, ठीक है। साइक्लोऑक्टीन विल हैव 3 स्टीरियोआइसोमर्स। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल हुआ। एक और है डेकालीन, तो इसके बारे में ना अभी होल्ड पर रखते हैं। हम कॉन्फॉर्मर्स दोबारा पढ़ाने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन का, उसी में तुमको इस डेकालीन के बारे में बतियाएंगे, ठीक है। इसका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने वाला है, ठीक है, जिसमें से रिंग फ्लिपिंग होगा एक ठो में, सिस वाला में, और ट्रांस वाला में नहीं होगा। तो हम इसके बारे में बतियाएंगे, है ना, ठीक है। डेकालीन तो ये भी होल्ड पे रहा, ठीक है। चाहो तो हम फोटो बना देते हैं, देखो तो इसका फोटो अभी देख ही लो। लेकिन जब हम लोग कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे एक आध लेक्चर के बाद वही आने वाला है, कॉन्फॉर्मर्स, फिर से साइक्लोहेक्सेन का, उस समय देख लेंगे। जैसे इसका ना ऐसे चेयर फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड फॉर्म, बोर्ड फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म, 4 तरह का फॉर्म होगा। 5वां है ऐसे वाला, पूरा फ्लैट वाला। तो 99% ना साइक्लोहेक्सेन मतलब दिस पर्सन, ये 99% इसी में एग्जिस्ट करता है, मोर देन 99%। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ने वाले, भी हम तत्काल ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है ना। देख लो, यहाँ पे हम इस बॉन्ड के बारे में जानकारी देंगे तुम लोग को, ऐसा है, ठीक है। तो इस वाला पार्ट को ठीक है, इसका जानकारी तुमको हम देंगे, अभी बताएंगे ना, अलग से एक तो टॉपिक है छोटा सा, ट्रांस वाला है ना वही, ठीक है। सिस वाला बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, देखो तो तुमको अभी नहीं पता चलेगा क्यों ट्रांस है, थोड़ा थोड़ा तुमको लग रहा होगा कि ये H जो वर्टिकली अपोजिट है इसलिए ट्रांस है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा भी लग रहा होगा, है ना।
देखो तो ये सिस वाला है, ठीक है ना। ट्रांस वाला का रिंग फ्लिपिंग बताएंगे बाबू, अभी सक्सीडिंग लेक्चर्स में आने वाला है इसी चैप्टर में ना। रिंग फ्लिपिंग बताएंगे क्या होता है, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिस वाले का रिंग फ्लिपिंग होगा, रिंग होगा तो रिंग फ्लिप करेगा, ठीक है। एनी हाउ, तो तुमको अभी तक तो इतना तो हल्का हल्का तो लगने लगा है कि भाई डेकालिन का 2 ठो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना। हम बताएंगे रिंग फ्लिपिंग क्यों नहीं होगा, रिंग फ्लिपिंग क्यों नहीं होगा। रिंग फ्लिपिंग तो पहले बताए, रिंग फ्लिपिंग बताने के बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो ये जो डेकालिन है, डेका मैंने 10 वाला है ना, डेकालिन 10 कार्बन है ना। डेकालिन जो है ना उसका ना 2 ठो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है ना, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अब ये तो कोई स्टीरियो आइसोमर ही पूछता है कितना बनेगा, तो ये 2 ठो स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है। तो मान लीजिए रिंग फ्लिपिंग तो सेम ही बनता है, वो रिंग फ्लिपिंग है तो, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अभी हम दिखाएंगे इसके बारे में, है ना। इसका पूरा कहानी अभी करेंगे, इसको हम काट के रखे हुए भी हैं ये वाला, ऐसे बोट और चेयर फॉर्म बताने के लिए पहले से ही है ना, ऐसे सारा कहानी तो हम करेंगे इसको, है ना। चलिए, ये चौथा मॉलिक्यूल था जो तुमको अभी तत्काल याद रखना है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए तो, जैसे कुछ क्वेश्चन तुमसे अगर पूछता है, एक तो बेसिक काउंटिंग से और कई बार मैथ्स लगा देता है, मैथ्स वगैरह यूज करने बोल देगा। पहले तो ऐसे छोटा सा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये है ना राइट राइट लेफ्ट राइट, एच भी है, हम नहीं बनाए यहाँ पे, यहाँ इधर एच है, इधर एच है, इधर एच है, इधर एच है, ठीक ना। ये नेचुरल ग्लूकोज है जो हम लोग खाते पीते हैं, जो नेचर से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज, है ना। तो ये है प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब हुआ छोटा डी, जो ऑप्टिकल रोटेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटा डी मतलब डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ना, ये जो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ना ग्लूकोज का, वो है डी, तुम लोग को डी दिख गया होगा रिलेटिव, ठीक है ना। ऐसे सजाओगे, हाईएस्ट वाला आईपेक वाला सबसे ऊपर रहेगा 1, और ये CH2 जो फंक्शनल ग्रुप राइट में होगा तो डी होगा, नहीं था ऐसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो हम तुमको ये बोले ना, ये ग्लूकोज है ना, और इसमें कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो ये इतना 4 ठो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर पॉसिबल, पूछे कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज पॉसिबल। तो 2 सीधे 1 2 3 4 4 हो जाएगा, 16 ठो इसका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ऑफ देम। कहीं भी प्लेन सिमेट्री तो आना ही नहीं है, वो तो अल्डिहाइड है ऊपर में, इधर तो अल्डिहाइड है भी नहीं, दिख रहा है ये, कहीं तो सिमेट्री आना नहीं है,
ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो 16 ठो बना है इसमें से ग्लूकोज कितना है पूछा गया, 16 ठो में से ग्लूकोज कितना है, तो 16 में से इसमें से 2 ठो ग्लूकोज है। तो कौन सा 2 ठो ग्लूकोज है, एक ठो तो ये फोटो बना हुआ है, ठीक है, दूसरा इसका मिरर इमेज, ठीक है। जब मिरर इमेज लेंगे ना तो तुम बोले सर आईना में इधर OH है, आप उधर लिखिए, बोले कायरल नहीं है। कायरल अगर नहीं है तो किधर भी OH लिखो, तो आलू हो गया ना, कायरल नहीं है तो एक तो आलू है। आलू में तो एक तो ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप टाइप से, चाहे ग्रुप हो गया एक तो, जिसके अंदर में कायरल सेंटर है, तो आलू हो गया। अब आलू का ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कायरल सेंटर वो तो पलट जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। OH इधर आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, इसका OH उधर चला जाएगा और इसका OH इधर आ जाएगा, दिख रहा है। ये H चाहे तो बनाओ चाहे तो मत बनाओ, ठीक है ना। तो ये भी ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये प्लस कहां से आया है, वॉज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय पोलैरिमेट्री। पोलैरिमेट्री में डाल करके हम लोग चेक किए प्लस है, इस प्लस को डी से कोई लेना देना नहीं है, इस प्लस को इस डी से लेना देना है। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो या डेक्स्ट्रो का मतलब होता है प्लस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तुमने ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी बोलता है ना, वो वाला ये डी है। तो इसका क्या, ये क्या हो जाएगा, ये है ग्लूकोज कौन सा, माइनस वाला, ठीक है। तुमको ये भी दिख रहा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन डी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एल है, दिख रहा है। इससे तुम देख रहा होगा, इससे डी और एल, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो एल ग्लूकोज ये हुआ, ये अच्छे से समझ में आ गया है। जरा बताओ तो ये कौन सा ग्लूकोज हुआ, राइट राइट लेफ्ट राइट, इसी को हम उतार दिए हो बहु, देख लो हो बहु, ये उतारा हुआ, ठीक है ना। हम क्या किए ना कि एक ठो पलट दिए, तो ये कौन सा ग्लूकोज है, डी है कि एल है, ये कैपिटल डी कि कैपिटल एल है, कौन सा ग्लूकोज होगा ये, तो क्या है ना, नीदर, कोई नहीं। क्यों, ग्लूकोज ही नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना, ये ग्लूकोज नहीं है। हाँ, इतना पार्ट दे करके तुम बोला डी समथिंग, कुछ नाम है इसका, मैनोज, समझ में आ रहा है, ये ग्लूकोज नहीं है। आदमी खाओगे तो उल्टी कर दोगे, नहीं पचेगा, ये भी नहीं पचेगा, खाओगे उल्टी हो जाएगा, ये पचेगा, ये टूट करके CO2 और एनर्जी सब लिबरेट होगा O2 के कांटेक्ट में आकर के। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ये ग्लूकोज है ही नहीं। ये 16 ठो में से 2 ठो ग्लूकोज था, ये दोनों है, ये नेचुरल ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, ये नहीं खा सकते हो। खा तो तुम सकते ही हो, पचेगा नहीं, खा तो कुछ भी, कागज खा गए, कागज तो पचेगा नहीं, वो कागज भी नहीं पचेगा, कागज घास फूस ये सब नहीं पचता, हम लोग नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज गाय भैंस सब पचा सकता है, उन लोग का इंजाइम वो सेक्रेट होता है जो सेल्यूलोज को डिकम्पोज करे, काम का उन लोग के लिए, ठीक है। एनीहाउ, तो सेल्यूलोज मतलब कागज, कपड़ा, कॉटन वाला, कॉटन सेल्यूलोज है पूरा। चलिए हम ये बात कर रहे थे कि यही 2 ग्लूकोज है, बाकी ग्लूकोज नहीं है। ये मैनोज हो गया और भी आगे डायमोनोज, ये सब चेंज होता रहेगा, सबका नाम अलग अलग है, ये ग्लूकोज नहीं। हाँ, ये डी है, डी समथिंग, बट दिस इज नॉट ग्लूकोज, ये ध्यान रहे, ठीक। खाली इसको देख करके नहीं बोलेंगे ग्लूकोज डी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह का टॉक हुआ। फिर से देखिए, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, बोला ये लोग आपस में डायस्टेरियोमर है, डायस्टेरियोमर है, और स्पेसिफिकली ये लोग ना आपस में ना एपीमर है। एपीमर मतलब आउट ऑफ सेवरल कायरल सेंटर, सिर्फ एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ हो, आउट ऑफ सेवरल कायरल सेंटर
सिर्फ एक कार्य सेंटर, आउट ऑफ सेवरल कार्य सेंटर सिर्फ एक कार्य सेंटर पे इस पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ सेवरल कार्य सेंटर अगर एक कार्य सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है तो दोज टू पीपल आर रिलेटेड है डायस्टेरियोमर, वो तो ठीक है, मिरर इमेज नहीं एक दूसरे का, ठीक है। एक और नाम है उसका एपीमर, EPIMER, ठीक है ना। ऐसे ही बस हम लोग देख लिए सुन लिए कि एपीमर। तो आउट ऑफ सेवरल कार्य सेंटर क्यों बोल रहे हो, मान लो एक ही तो कार्य सेंटर हुआ और उस पर पलटा हुआ है, वो तो डायस्टेरियोमर हुआ ही नहीं, वो तो इनैंसियोमर हो गया, अबे मिरर इमेज हो गया ना वो तो, इसलिए बोला आउट ऑफ सेवरल। मतलब एक से ज़्यादा कार्य सेंटर होना चाहिए और कितना भी कार्य सेंटर, जैसे यहाँ पे 4 कार्य सेंटर है तो 4 कार्य सेंटर में से किसी भी एक पे, इस पे या सिर्फ इस पे या सिर्फ इस पे या सिर्फ इस पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ हो, जैसे सिर्फ इस पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है, ठीक ना। तो दीज टू आर रिलेटेड एज, हाँ डायस्टेरियोमर है, ये क्या है, डायस्टेरियोमर है। एक और नाम है, एक और रिलेशन EPIMER, एपीमर। दीज टू आर ज़्यादा स्पेसिफिकली हो जाता है, बोलेंगे ऑल, मतलब एपीमर क्या होता है, एपीमर्स आर दोज डायस्टेरियोमर्स इन विच आउट ऑफ सेवरल chiral center only one chiral center has different configuration, opposite configuration एगो पे, ठीक है। ऐसी है नाम, अबे एगो तो नाम है, क्या दिक्कत है याद करने में, ठीक है, नाम ही से पता लग रहा है। एगोमर, एपीमर, फिर एगो एनोमर भी होता है, वो भी बता लेंगे हम, बात कर लेंगे। यानी तो ये हो गया, नेमिंग खाली ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं। देखो तो ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं हल्का हल्का। तो बताओ तो, जैसे तुमसे पूछा गया कि बताइए कि मानो हम आइसोमर ही पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C2HFClBr, ठीक है। ऐसा कितना आइसोमर बनेगा, DB1 दिख गया, DB1 दिख गया, कार्बन 2 ही है तो रिंग फॉर्म नहीं हो पाएगा। रिंग फॉर्म करने वाले अदर एटम जो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो तो है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा वाला ढांचा होगा, ऐसा वाला ढांचा होगा, ठीक है। बेसिक काउंटिंग से कर लेते हैं, कितना होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं इसका, फटाफट कर लेते हैं बेसिक काउंटिंग से। जैसे हम ना यहाँ पे चुनना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 2 लोग को चुने, इन दोनों को चुनते हैं तो H और F, ठीक है। फिर इन दोनों को भी चुन सकते थे यहाँ पे, तो हाँ, इन दोनों को चुने तो H और Cl, इन दोनों को चुनते तो H और Br, दिख रहा है। ये 3 ढंग से, ये 4 लोग हैं, 4 में से 3 ढंग से तुम 2 लोग को चुन रहे हो। यहाँ पे तुम क्लेम करेगा, देखो तो पहले ये देखो, जब H और F यहाँ के लिए चुनते तो यहाँ ऑटोमेटिकली कौन आता, ClBr आ जाता। जब H और Cl यहाँ के लिए चुनते तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आता है, F और Br। जब H और Br यहाँ के लिए चुनते तो यहाँ ऑटोमेटिकली F और Cl आ जाता। अब तुम बोल सकता है कि 4 में से 2 लोग सेलेक्ट करने का जो तरीका है, 4 डिफरेंट में से 2 लोग सेलेक्ट किया, ठीक है, वो तो 6 तरीका होता है। जैसे 3 तो दिख रहा हो, उसमें चौथा दिख रहा है, हम बोले ये तुम सेलेक्ट कर चुके, कहाँ, F और Cl है हो चुका है सेलेक्ट। फिर तुम बोला कि F और Br, बोले वो भी हो चुका है। तुम बोला Cl और Br, बोले वो भी हो चुका है, देखो ना, ठीक है। अब ये 2 सेलेक्ट कर लिया तो बाकी जो 2 बच गया वो तो यही आएगा ना, ठीक है। जो लोग मैथमेटिक्स से करना चाह रहा है तो 4C2 डिवाइड बाई 2, ये बात समझ में आ रहा है ना। इतना ढंग से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। कितना है, 3 आया,
4C2 इज 6। जो लोग मैथमेटिकली करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ग्रीन वाला ऑलरेडी हो चुका है। हम देखो चार डिफरेंट बॉल में से या 4 डिफरेंट ग्रुप में से 2 ग्रुप चुनने का कितना तरीका हो सकता है? बोले 6 तरीका हो सकता है, लेकिन आप तो 3 ही लिखे। हम बोले 3 इसलिए लिखना है, जब 3 इधर हम सिलेक्ट कर लेना तरीका, तो अनदर 3 ना ऑटोमेटिकली वो चुना चुका है, ठीक है ना। अगर हम 6 तरीका लिखते ना, सपोज हम छठा तरीका लिखते हैं, जब 3 हो गया और ये हम चौथा लिखते हैं 6 पहुंचने के लिए, ठीक है ना। हम बोलते कि F और Cl, बोले F और Cl चुन लिए। जब F Cl चुन लिए तो H और Br यहाँ आएगा। हम बोले इस कार्बन पे एक कोना पे FCl और दूसरा पे HBr है क्या? बोले हाँ। कहाँ है भाई? एक कोना पे HBr दूसरा पे FCl, तो चुना हुआ पहले से, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। चलिए बेसिक काउंटिंग पे रह रहे हैं हम लोग। तो ये जितना बना रहा हो अभी देखो तो, ठीक है। क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ, अगर क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ C2HFClBr इज पॉसिबल, तो आंसर क्या होता? आंसर हो जाता 3। कौन? 1 2 3, ये तीनों स्ट्रक्चर्स, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है भाई, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ F और Cl Br, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर, तब आंसर हो जाता। लेकिन ये तो पूछा नहीं क्या, दिस वॉजंट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? टोटल आइसोमर बताइए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर हर स्ट्रक्चर का सारा स्टीरियो बताओ। तो ये अब सब भूल जाओ, बोर्ड पर का सारा क्वेश्चन भूल जाओ, सिर्फ इसको, इस मॉलिक्यूल को देखो, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर का कितना स्टीरियो पॉसिबल है। तो तुम बोलेगा E एंड Z, 2 पॉसिबल है, E और Z। सिस्टांस वाला, यहाँ सिस्टांस नहीं हो पा रहा है, लेकिन EZ तो हो पा रहा है। इसका फिर 2 ठो और E और Z वाला, इसका इस स्ट्रक्चर का अनदर 2 ठो E एंड Z वाला, दिख रहा है क्या? तो सबका, इसका EZ, इसका EZ, इसका EZ, तो इसका आंसर क्या बन रहा है? ये 3 × 2 6 हो जाएगा आंसर। 6 आइसोमर्स, इसका 6 आइसोमर्स। तो कभी तुमसे आइसोमर पूछे, हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक बार, कभी तुमसे आइसोमर पूछता हो तो तुम क्या करेगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, और उसके बाद हर स्ट्रक्चर का बनाने के बाद हर स्ट्रक्चर का स्टीरियो बनाइए। यहां तक हो रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को और इलाबोरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है कि नंबर ऑफ आइसोमर, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें डीबी हटाते हैं, C2 देखते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C2 H D F Cl Br I। dB 0 है, दिख गया क्या? dB नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे फिशर में बनाते हैं, 2 कार्बन हो गया, ठीक है। अब 6 में से कोई 3 सेलेक्ट करने का तरीका, तो 6C2 दिख रहा है, कोई भी 3, जैसे मान लो कि ये तीनों सेलेक्ट लिए, तो H D F जब हम सेलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली ना Cl Br I ये जगह ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जब हम ऊपर में Cl Br I सेलेक्ट कर रहे होंगे तो नीचे में H D और F आ जाएगा। हम स्ट्रक्चर पे हैं अभी, तुम स्टीरियो मत दिमाग लगाओ, स्ट्रक्चर पे क्या कर रहे हो, देखिए ऊपर में H D और F ये तीनों पे, तो नीचे में ऑटोमेटिकली Cl Br और I आ गया कि नहीं, ये तीनों पे। बोले एक बार हम सेलेक्ट करते करते जब ऊपर में इसको सेलेक्ट कर रहे होंगे Cl Br I, तो नीचे में H D और F ऑटोमेटिकली बचा हुआ नीचे आ जाएगा। तो ये सेम ही सिलेक्शन हुआ ना, नहीं स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर हुआ ना, ये सिलेक्शन वाइज सेम स्ट्रक्चर देगा, ठीक है।
तो हम बोल रहे हैं कि फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। तो 6 में से 3 सेलेक्ट करना है, 1 2 3, 6 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका कोई सा भी 3, यूनिक ग्रुप है ना, तो 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है डिवाइडेड बाई 2। कहा डिवाइडेड बाई 2 समझ में आ रहा है, क्यों? रिपीटेशन हो रहा था सबका एक एक बार। अभी हम दिखा देते रिपीटेशन, ये 3 सेलेक्ट किए तो ये जो बचा हुआ 3 नीचे, यहाँ पे कभी तुम 3 सेलेक्ट करोगे CL BR I, एक बार ये भी तो होगा कि 3 यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है? किसी और के लिए CL BR और I यहाँ सेलेक्ट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H D F ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही है। सर ये कहाँ लगा हुआ है ये तीनों, और ये कहाँ का लगा ये तीनों, अबे भाड़ में गया, कहाँ का लगा? हम स्टीरियो बातें नहीं कर रहे हैं, हम स्टीरियो का तो बात ही नहीं कर रहे हैं तुमसे, अभी तुम स्ट्रक्चर पे हैं। स्ट्रक्चर खत्म होगा तब हम बात करेंगे तुमसे स्टीरियो का। इस सबको समझ में आ गया ना? तो क्या हुआ, कितना स्ट्रक्चर, इतना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इतना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, अलग अलग पोजीशन वाला सब। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है, 10 है। अब जब सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम्हारा बन गया, ठीक है, और हम वन ऑफ द स्ट्रक्चर का बात करें, वन ऑफ द स्ट्रक्चर, अब एक तो स्ट्रक्चर का बात करें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर का बात करें, ये रहा, जिसमें H D F कहीं भी लगा दो, ये तीनों को भी कहीं लगा दो, CL BR I, ये तीनों ऊपर में लगा हुआ और ये तीनों नीचे में लगा हुआ, कितना आइसोमर बन सकता है? अब हम क्या पूछ रहे हैं, स्टीरियो, ये तीनों ऊपर में हो, ठीक है, यही तीनों H D F, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों नीचे होगा, ठीक ना। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा? इस स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, कितना होगा भाई? अब तुमसे स्टीरियो कर रहे हैं हम लोग, इतना पिछला 3 लेक्चर से तो यही कर रहे हैं हम लोग, बताइए तो। ये कायरल और ये कायरल, POS आना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है, तो कितना होगा? 4 ठो, कौन कौन? इसका R R R S S R S S, यही चारों। तो हर स्ट्रक्चर का 4 स्टीरियो, ठीक है, और स्ट्रक्चर कितना बना है? 10 यूनिक स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर का 4 स्टीरियो दिख रहा है ये। देयरफॉर आंसर कितना का नंबर आइसोमर इतना इज कितना 10 इंटू 4, 40 हो जाएगा आंसर। 40 दिख रहा है कि नहीं? 40 हो जाएगा आंसर, दिख रहा है वो? आसान है, 2 कौड़ी का तो है। डेफिनेशन अगर अच्छे से तुमको याद है तो, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? 10 डिफरेंट स्ट्रक्चर। ईच स्ट्रक्चर विल हैव 4 स्टीरियो आइसोमर्स। हर स्ट्रक्चर का अपना 4 गो स्टीरियो आइसोमर होगा। एक दूसरा स्ट्रक्चर बताइए तो, जैसे दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर बता। जैसे मान लो लगा हुआ यहाँ पे लगा हुआ F BR और I, ठीक है। F BR I चुने तो कौन बचा? H D और CL बचा, ठीक है। इस कार्बन पे F B, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो 10 में से एक ही बना हुआ है और 10 में से एक और हम बनाए, ठीक है। इसका कितना स्टीरियो बनेगा? इट्स स्टीरियो नंबर ऑफ इंटू कितना 4 कौन कौन? वो इसका R याद है, RSS मेसो तो बनना नहीं है, निश्चिंत रहिए, POS तो आना नहीं है। दिख रहा हो, ये आसान है एकदम, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग वाला बात रहेगा हम लोग का, है ना। और काउंटिंग से जो रिलेटेड है, जैसे मान लो काउंटिंग से रिलेटेड हम कुछ रिएक्शंस कराएंगे तुमको, है ना। तो उसी में अब देखेंगे काउंटिंग से रिलेटेड वाला बात, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ समाप्त हुआ।
मतलब लर्निंग समाप्त हुआ, अब प्रैक्टिस का बारी। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम फास्ट रहोगे क्विजेज में, इंटरनल एग्जाम्स में, और फाइनली अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक हो, चलो टिल देन गुड लक।